नमस्कार। देखिए, बिहार की जो चर्चा होती है हर बार अभिषेक तिवारी जी के साथ, वो वहाँ की जो ताज़ा घटनाक्रम है, उस पर हम हमेशा करते ही रहे हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं हफ्ते 10 दिन के, उस पर हम अक्सर लाइव चर्चा भी करते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक जो नया डेवलपमेंट चल रहा है बिहार की राजनीति में, वो ये आया है कि बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने अपने जेल मैनुअल में कुछ बदलाव किए हैं। और इसमें बदलाव इस तरह के किए गए हैं कि पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई का रास्ता आसान हो जाए। इसे लेकर काफी सरगर्मियां चली हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति नहीं, इसकी जो सरगर्मियां चली हैं वो उत्तर प्रदेश, जो पड़ोसी राज्य है, वहां तक पहुंची हैं। और इस पूरे प्रकरण में मायावती ने घोर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर 1994 में गोपालगंज में एक घटना हुई थी। वहां के डीएम थे जी कृष्णैया। ये आंध्र प्रदेश के, जो अब तेलंगाना में जा चुका है, उस इलाके के रहने वाले थे और वहां पर डीएम की पोस्ट पर तैनात थे। यहाँ पर मोब लिंचिंग में इनकी मौत हुई थी। दलित परिवार से आते थे और इसमें आरोप ये लगा था कि जिस भीड़ ने मोब लिंचिंग की थी उसे पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने भड़काया था। आनंद मोहन सिंह राजपूत कम्युनिटी के बड़े लीडर थे और आज भी माने जाते हैं। उनके बेटे इस समय श्योहर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू की जो पार्टी है उससे विधायक हैं। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है। आनंद मोहन सिंह जो है बाहर आए भी थे उनके पैरोल पर, शायद अभी भी पैरोल पर हैं। और ये एक और बात बता दूं कि इनकी खास बात ये है आनंद मोहन सिंह की, इनका जो बैकग्राउंड मैंने सर्च किया तो ये नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, ही इज वन ऑफ देम, उनमें से एक हैं। और इसलिए नीतीश कुमार अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। और बताऊं थोड़ा सा इसके बारे में कि आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ये भी सांसद रही हैं। और नीतीश कुमार ने जो इसमें बदलाव करने की जेल मैनुअल में जो बदलाव किया जा रहा है उसमें कुछ इस तरह का प्रावधान है। ज्यादा टेक्निकलिटी के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि अगर किसी को उम्र कैद हुई है और वो 14 साल से अधिक की सजा काट चुका है, उसकी चाल चलन सही है जेल में, तो उसको रिहा किया जा सकता है। लेकिन एक क्लॉज इसमें यह था कि अगर किसी पर इल्जाम यह है कि वो किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या में शामिल है या षड्यंत्र में शामिल है, तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता। और इसी क्लॉज को हटाया जा रहा है जेल मैनुअल में से। अभी इसको कुछ मीटिंग्स हुई हैं इस पर और मुझे लगता है कि उसके बाद ये कैबिनेट से पास होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। मायावती ने, जो पड़ोसी राज्य से बिलोंग करती हैं, उन्होंने कहा है कि चूंकि कृष्णैया जो डीएम थे वो एक दलित थे और उनकी हत्या में एक सवर्ण शामिल था, तो इसीलिए नीतीश कुमार ये कर रहे हैं और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। इस मुद्दे पर विस्तार से वैसे अभिषेक तिवारी जी भी प्रकाश डालेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव से नीतीश कुमार क्या चीज साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कौन से हित हैं जिनको वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक जी बताइए। हर्ष के लाइव के सभी दर्शकों को जय श्री राम। सर, मैं राजनीति में किसी चीज को शून्य में देखता ही नहीं हूं, उसके राजनीतिक मतलब निकालता हूं। अब जरा देखिए ना, एक रोहित वेमुला दलित आत्महत्या करता है तो इस देश भर में तमाम दलित संगठन से लेकर सब खड़े हो जाते हैं। एक डीएम की हत्या हो जाती है, फांसी की सजा होती है इनको, बाद में उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। मैं यहाँ दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये उम्र कैद सिर्फ 14 साल का नहीं था। उम्र कैद का मतलब होता है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वही जो क्लॉज हर्ष सर ने बताया, इसमें ये डाल दिया गया कि अगर आपने सरकारी अधिकारी की भी हत्या की है तो 14 साल बाद आप छोड़े जा सकते हैं। इसके बड़े राजनीतिक मतलब हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं ये पूरा मामला क्या है। 1994 में सर हुआ ये था कि छोटन शुक्ला जो इनके मित्र थे, बहुत करीबी मित्र थे, जिसको मतलब कहते हैं ना एक ही थाली में खाने वाले रोटी, उस टाइप आनंद मोहन के, हाँ आनंद मोहन जी के। अच्छा। आनंद मोहन जी की राजनीतिक यात्रा ही शुरू होती है राजद के। उस वक्त देखिए 90 में क्या हुआ ना,
बिहार जबरदस्त जातीय संघर्ष के दौर से गुजर रहा था सर। तो 1994 में ये एंटी राजद छवि के थे, जैसा आपने बताया भी कि समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नीतीश से इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। तो छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है। छोटन शुक्ला के लाश को लेकर के लोग सड़क पे थे, अंतिम संस्कार में पहुंच रहे थे। वहीं से गोपालगंज के जो डीएम थे कृष्णैया साहब, उनकी लाल बत्ती गुजर रही थी। कहा जाता है कि भीड़ को उकसाया, हालांकि भीड़ में गोली भी चली थी सर, सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी, और डीएम साहब की हत्या हो जाती है। ये अपने आप में अनोखी घटना है सर। पूरे देश के इतिहास में आपको किसी डीएम का मॉब लिंचिंग का कहानी सुनने को नहीं मिलेगा। धन्य हो मुझे नहीं बिहार याद की। पड़ता कोई ऐसी घटना हुई हो। पुलिस इसीलिए ऑफिसर्स का मैंने तो मैंने काफी सुना है, लेकिन डीएम को मार डाला हो इस तरह से वो नहीं कभी सुना है। मैंने वही कहा कि धन्य है बिहार की धरती और बिहार के नेता, और इस नेताओं की लिस्ट में सभी हैं सर। मुझे पीड़ा है कि ये देखिए राजनीति का सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। अभी जो उनके बेटे हैं शिवहर से विधायक हैं और आरजेडी के टिकट पे हैं। क्या चेतन बात आनंद जी, क्या बात है। पिताश्री राजद के खिलाफ शुरू हुए, लालू परिवार के खिलाफ शुरू हुए, पुत्र जी राजद में हैं और विधायक हैं। यहाँ पे हम राजपूत, पंडित, दलित, ओबीसी फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। एक बिहार में डीएम तो की ये जान, खूब हो रहा है आजकल। और एक डीएम की जान चली गई है सर, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। खैर कोई बात नहीं कर रहा, कम से कम हम करें। आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो अभी रिसेंटली पेरोल पे बाहर आए थे, उनके सुपुत्र की शादी थी, उसमें नीतीश कुमार थे। जदयू के नंबर 2 ललन सिंह, आपको तो पता ही है, ललन सिंह थे। बिहार के बीजेपी के नेता सुशील मोदी थे, और आरजेडी के तो नेता लोग थे ही, डिप्टी सीएम थे ही। कितनी अच्छी बात है, सब मिलकर के बैठ रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे। वहीं पे टिपिकली किसी ने कहा कि आनंद मोहन साहब को रिहा करो, तो नीतीश कुमार जी का अभी कुछ दिन पहले का एक वक्तव्य है, अरे हम तो कब से इस फेवर में हैं कि आनंद मोहन जी को बाहर निकाला जाए, और सरकार काम कर रही है। नहीं तो आप पूछ लीजिए भाभी जी से। भाभी जी यहाँ लवली आनंद जी को कहा जाता है, जिसको कहते हैं भीड़ की भाषा में, नहीं तो पूछ लीजिए इनसे। ठीक है भाई, अब मुख्यमंत्री जब प्रदेश का ऐसे खुलेआम कर रहा है, और ये कोई नया नहीं है सर, जब भी पार्टियां एक साथ इस प्रकार के विचारधारा को बदल के आई हैं बिहार में, हमने बाहुबलियों को छूटते देखा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शहाबुद्दीन भी निकले थे जब आरजेडी और महागठबंधन का सरकार बना था 2015 में। लेकिन मायावती जी ने भी जो स्टैंड लिया, वो अफसोस की बात है, वो मानवता को छोड़ करके दलित विरोधी स्टैंड लिया कि ये सरकार दलित विरोधी है। मुझे लगता है कि हम लोग इस मूल्यांकन में पीछे रह जाते हैं कि वो एक सिर्फ डीएम नहीं थे, इंसान थे, मानव थे। और इस प्रकार से जब बिहार जातीय संघर्ष में उलझा, जिसमें लोग कहते हैं कि लालू जी यादव जी उसके पुरोधा थे, तो दूसरी तरफ आनंद मोहन थे जो लालू यादव के विरोधी थे। अब आप देख लीजिए, चाहे आनंद मोहन हो, वो आरजेडी में उनकी पार्टी के लोग, उनके फैमिली के लोग हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़े मोकामा के चेहरे हैं आनंद सिंह, वो भी उसी में है। और इन सब की राजनीति अगर देखेंगे तो आरजेडी के खिलाफ है। तो कालांतर में क्या होता है, जब आप बाहुबली बन जाते हैं तो फिर वो इंसानियत के खिलाफ होने लगती है। ये बात मैं हमेशा बोलूंगा, कोई भी बाहुबली इस समाज के लिए हितकर मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है। कोई किसी को कास्ट लाइन पे सपोर्ट कर सकता है। अब यहीं से वो बात आई, कास्ट लाइन सपोर्ट। इस वक्त राजनीति बीजेपी और जदयू आरजेडी के बीच बहुत तगड़ी चल रही है, और सब कास्ट लाइन पे खेल रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बिहार तो कभी कास्ट से आगे बढ़ नहीं सकता, और अंततोगत वह कास्ट के नाम पे वोट करेगा। तो उन्हें पता चला है नीतीश को कि भाई भूमिहार नहीं टूटेगा, मुश्किल है थोड़ा। उसी प्रकार से ब्राह्मण का टूटना मुश्किल है। सवर्ण की आबादी अगर राजपूतों को मिला दे तो गलत कहा जाता है बिहार में कि 12% है। 6% भूमिहार, लगभग 5.5% ब्राह्मण और 4.5% राजपूत मिला के होते हैं, और 1% बनिया, 1% उसमें ये डाल दें अगर आप कायस्थ, तो नंबर बढ़ जाता है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे कि शिवहर का बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे आनंद मोहन जैसे नेता की आपको आवश्यकता है।
वो जिसका भी समर्थन करेंगे, जिस पार्टी का भी समर्थन करेंगे, लोकसभा में उसकी एज है, क्योंकि कास्ट लाइन पे वोट होगा। राजपूत वोट 2%, जितना भी टूट जाए 4.5% में से 2%, 1.5%, 1%, क्योंकि बीजेपी में भी राजपूत समुदाय से बड़े लीडर है, वो आर.के. सिंह है, और भी लोग हैं। लेकिन ये पूरा खेल वही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी लौकुश समीकरण से तोड़ के लेके आई सम्राट चौधरी को, उनका बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। कुशवाहा समुदाय से आते हैं, तो नीतीश कुमार को लगा कि मेरा टूट रहा है तो उधर से भी तोड़े। और इन सब के चक्कर में कानून, न्याय व्यवस्था, फलाना ढिमकाना, कह रहे थे ना कभी अतीक अहमद की मर्डर पे कुछ लोग की तब तो इस देश में न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, इस देश में पुलिस। तेजस्वी ने तो अतीक जी कहा है। हाँ, अतीक मैंने जी, अतीक जी, मैं वही कह रहा हूं। तो अब इस तरह की चीजें देखने के बाद लगता है कि काश बंद ही हो जाती, क्योंकि आम आदमी में सर, क्या ये कानून अभिषेक या हर्ष जी के लिए बदला जा सकता था? हर्ष सर, आप बताइए, आप इतने एक्सपीरियंस पत्रकार हैं सर, क्या ये बदला जा सकता था? नहीं, ये तो उदाहरण इस तरह के बिहार में ही देखने को मिले हैं, और किसी स्टेट में मैंने सुना भी नहीं है इस तरह का कि किसी को और जेल से सुनेंगे भी नहीं। छुड़ाने के लिए ऐसा किया गया हो। और अब या तो लालू के लिए जो है, राहुल गांधी ने फाड़ा था वो अध्यादेश, या फिर जो है अब ये मामला आया है सामने। ये बिहार वाले ये सब अजूबे काम करते हैं। ये देखिए सर, राजनीतिक रूप से जो भी हो, लेकिन मानवीय पहलू से बहुत दुखद है, नहीं, बहुत बिल्कुल दुखद गलत है। और सबसे मेन चीज है सरकारी अधिकारी की इस तरीके से भीड़ द्वारा हत्या। ये एक तरह से जो आपका सरकारी अमला है, अब इसमें आप समझ लीजिए कि जो जेल मैनुअल किया जा रहा है बदलाव, तो उसमें जो जेल के जो डीजी होंगे उनको भी इन्वॉल्व किया गया होगा, उन्होंने भी इसके लिए तैयारी की होगी। तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार कल को किसी जेल के सुपरिटेंडेंट को मार देंगे कैदी, तो उसमें भी उसे छूट मिल जाएगी। ये तो सभी सरकारी कर्मचारियों के भी खिलाफ एक फैसला है एक तरह से। सर, आपने मेरा कल का ट्वीट पढ़ा होगा, बड़ा गजब का बिहार चल रहा है। कोई शिवलिंग के आगे पेशाब कर दे रहा है तो उसे लिखा जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, एक युवक के द्वारा, विक्षिप्त युवक था। इस प्रकार के जैसे ही कोई वारदात होते हैं तो इस प्रकार से। दूसरी तरफ आपने देखा कि मनीष कश्यप का नाम त्रिपुरारी तिवारी लिख करके, खैर अब तो उन पे राजद्रोह का भी केस चल गया है। ये कमाल है सर, एक पत्रकार पे राजद्रोह का इल्जाम लग जा रहा है और एक डीएम की हत्या। अब मैं क्या बोलूं सर, ये बताता है कि बिहार किस दौर से गुजर रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं इतना कुछ बोल लेता हूं क्योंकि मैं परिवार की नहीं सुनता, लेकिन इतना आसान नहीं है बिहार में बोलना, जिसको लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी, अभिव्यक्ति की आजादी, फलाना ढिमकाना। वो देख लीजिए सर, अभिव्यक्ति की आजादी, पुलिस खुद नाम छुपा रही युवक का क्योंकि वो मुसलमान है और उसने हिंदू टेम्पल पे शिवलिंग के आगे पेशाब कर दिया। और त्रिपुरारी तिवारी मनीष कश्यप का नाम बता रही है, उस पर राजद्रोह का केस लगा रही है, जिसने किसी की हत्या तक नहीं की है सर। और यहां पे सब कुछ हो गया। और आपने कहा सरकारी अधिकारी, मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूं सर। सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट बहुत सबसे बड़े अधिकारी में से एक। ये मजाक नहीं है सर। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? और कौन 90 के दशक में सुरक्षित था? और ये पहला केस नहीं है सर। इस प्रकार के भतेरे आप देखिएगा, जो है चंदा विश्वास की कहानी सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डीएम की वाइफ के रेप पे रेप हो रहे हैं, वो भी दलित। ये जिनको कहते हैं ये लोग कि मैं दलितों को आवाज दिया, मैंने ओबीसी, मैंने समाज को आवाज दी। कौन सी आवाज? चंदा विश्वास की कहानी सुनने के बाद मतलब मां, नौकरानी, किसी को नहीं छोड़ा गया। और उनको चंदा विश्वास के पति और चंदा विश्वास को ये सब कहने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ा, राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके बतानी पड़ी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कह सकें कैमरा पे। ये सब मेरे बिहार में हुआ है सर। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ चाणक्य की धरती नहीं है, या फिर जो लोग कहते हैं कवि विद्यापति की धरती, ये बहुत कुछ और चीज की अब ये धरती बनती जा रही है। बालू माफिया से अभी 5 दिन पहले आपको पता है सर, बालू माफिया, महिला कर्मचारी के साथ बड़ा बालू उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या लेटेस्ट अभी चल रहा है इसमें? पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पर आपके साथ ये मेरा इस बिहार सीरीज पे 10वां या 11वां शो है, और बालू माफिया पे
मैं 5वीं या 6ठी बार बोल रहा हूं, हाँ, हर बार ही बात होती है। उत्पात मचा के रखा है। और अब जब पुलिस मार खाई, तब उन्हें याद आया कि बालू माफिया नाम की चीज है। कुछ दिन पहले सर वहां पे मनेर में गोलियां चली थी दोनों तरफ से, दो बालू माफिया के बीच में। पुलिस तो थी ही नहीं, पूरा न्यूज दबाया जा रहा था। सवाल यह है कि मनीष कश्यप के बहाने जो सब कुछ किया जा रहा है कि डिजिटल पत्रकार ना बोल पाए, यूट्यूबर ना बोल पाए। आपने एक और खबर पढ़ी होगी सर कि अब सरकारी कार्यक्रमों में पीसी में कोई यूट्यूबर नहीं जा पाएगा, डिजिटल पत्रकार। अच्छा, हाँ, इस तरह की भी बात उठ रही है बिहार में। तो देख लीजिए सर कि ये कितनी अभिव्यक्ति की आजादी है। यूट्यूबर तो आज की तारीख में, अभिषेक जी मैं बता दूं कि इतनी मजबूत कम्युनिटी अब ये बन चुकी है, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की जरूरत थोड़ी ही है। ये तो लोग इनसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते। लोग तो यूट्यूबर्स से, हम जैसे लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहाइंड द सीन जो चल रहा है, जो चीजें अखबार नहीं लिख रहे, जो न्यूज चैनल नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हम बताएं। क्योंकि हमें तो विज्ञापन लेना नहीं है किसी से, हम तो किसी सरकारी उसके विज्ञापन के दबाव में नहीं है कि हमारा विज्ञापन बंद कर देंगे नीतीश। तो यूट्यूबर को अगर उसमें बैन किया गया तो उसमें अपना नुकसान किया है। मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कुछ दिल्ली में कुछ पत्रकारों को, जो फ्रीलांसर हैं, उनका प्रवेश वहां बंद कर दिया। एक फ्रीलांसर है वहां के, दिनेश जोशी, उन्होंने क्या काम किया कि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव, उनसे सीबीआई ने पूछताछ की। अभी उनकी एक फोटो उन्होंने ईडी के दफ्तर से निकलते हुए खींच के पीटीआई को दे दी। तो उन्होंने कहा कि साहब इनका जितने भी फ्रीलांसर हैं इनका यहाँ पर प्रवेश बंद कर दो। लेकिन आज की तारीख में आप अपने सेक्रेटरीट में तो प्रवेश बंद कर देंगे, ईडी और सीबीआई और जो बाकी दफ्तर हैं वो सब तो आपके नीचे नहीं है। ये इससे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना कि सर प्रिंट मीडिया को खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐड के बहाने दबाव बना सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी के समर्थक, वो चाहे वो कांग्रेस समर्थक है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या किया जाए? त्रिपुरारी तिवारी मनीष कश्यप के बहाने भी कंट्रोल ना कर सके, डरा भी नहीं सके। आज देखिए, मैं खुलेआम फिर भी आनंद मोहन जी के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई ये जो हो रहा है, अगर न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो गलत हो रहा है, और इसको हमें जाति के रूप में नहीं, एक मानवता के रूप में भी सोचना चाहिए कि अगर उनका नाम आनंद मोहन सिंह नहीं होता और XYZ होता, तो क्या यही न्याय सरकार करती? नहीं करती सर। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या चल रहा है बिहार में, और सिर्फ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के कुछ नहीं तो कम से कम। मैं तो इसमें अभिषेक जी ये नहीं समझ पाया कि ये जीतन राम मांझी को क्या हो गया। ये तो खुद जो है इतनी क्या कहना चाहिए कि पिछड़े और अति उससे दलित उससे आते हैं। इन्होंने कह दिया है कि आनंद मोहन सिंह मुझे तो अच्छे आदमी लगे और मैं इनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, और नीतीश कुमार अगर ऐसा कर रहे हैं उन्हें छुड़ाने के लिए तो क्या गलत कर रहे हैं। आनंद मोहन सिंह ने बढ़िया किताबें लिखी हैं, बढ़िया आदमी है, उन्हें बाहर आना चाहिए। सर किसने बोला बिहार में? उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं बोला, बीजेपी भी चुप है। जीतन राम मांझी ठीक है, एक तो विकासशील पार्टी के ये भी हैं, वो भी दलित अपने आप को क्लेम करते हैं। किसने बोला सर? पूरा सिस्टम देखिए कैसे कह रहा है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो ये ठीक है, लेकिन एक बार सोचना चाहिए कि जो कृष्णैया साहब हैं, उनके घर वाले आज ये खबर देख रहे होंगे तो क्या सोचते हो? यही ना कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आनंद मोहन जी के जो मित्र थे छोटन शुक्ला, उनकी हत्या जायज थी, बिल्कुल वो उसी जातीय संघर्ष का हिस्सा था। लेकिन आज तो आपके पुत्र उसी जातीय संघर्ष कराने वालों के साथ खड़े हैं, ये भी तो नहीं है। अगर आप ये भी कहते कि चलो मैंने आइडियोलॉजी के चलते मैंने सब सेक्रीफाइस कर दिया, तो मैं बड़ा मान लेता, लेकिन आपने आइडियोलॉजी के चलते सब सेक्रीफाइस नहीं किया है। आपकी आइडियोलॉजी सब बदल गई, उसी राजद के साथ आप खड़े भी हैं। ये और फिर सुशील, ऐसा नहीं है, सुशील मोदी भी मुस्कुरा के कह रहे हैं कि गले मिलते हैं, बड़े दिनों बाद लोग गर्मजोशी से गले मिले, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई सबने, ये सबकी तस्वीरें हैं। तो बड़ा ही इसका आरजेडी और तेजस्वी, इनका क्या स्टैंड है? ये भी जाहिर तौर पर ये सब लोग भी चाहते ही होंगे
हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, मेन दबाव ही नहीं का होगा मुझे तो लगता है। उनके सुपुत्र आरजेडी से विधायक है सर, हम्म। बीजेपी से थोड़े ना है। ये सभी चाहते हैं पूरे बिहार में। शायद एक मैं ही हूं मुझे लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कम से कम मैं नहीं चाहता। मुझे लगता है कि उम्र कैद नैतिक की रूप से सजा सही जारी नहीं रहे। है। नहीं, नैतिक रूप से सही नहीं है सर। हाँ, भले आप अपने स्टैंड को बदल लें अपने कास्ट और फलाना ढिमकाना के हिसाब से, लेकिन ये और सबसे बड़ी बात हर सर, आने वाले समय में गलत इससे ट्रेंड सेट होगा। मान लीजिए कोई एक और आदमी डीएम की हत्या कर देता है, 14 साल बाद वो भी छूट जाएगा अगर इस कानून को देखे तो फिर इस देश में जो लोग कह रहे हैं न्यायालय न्यायपालिका, उसको तो वाकई ना फिर उठा के फेंक देना चाहिए। जब सबके लिए कानून हमेशा बदल जाता है, और कानून क्या वैल्यू है संविधान की, फिर क्या कानून और इसकी आप बात कर रहे हैं। फिर तो वही मुझे जस्टिस ठीक लगता है जो यूपी में हुआ, अतीक को मार दिया गया, कम से कम मर तो गया। कम से कम अब वो किसी बाहुबल के नाम पे किसी से रंगदारी नहीं मानेगा, किसी का चमड़ा छील के बीच बाजार नहीं टांगेगा। तब तो मुझे बाबा, जो लोग कह रहे हैं बाबा जी का इंसाफ ज्यादा अच्छा है। क्या गलत है अगर असद को मार दिया गया तो असद को ठीक मारा गया। फिर आप ये तेजस्वी यादव अतीक जी कह के संबोधित कर रहे हैं, ये बताता है कि सर अगर बीचों बीच सिर्फ एम्बुलेंस का हॉर्न बजाने से उस साहू जी की हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मैं उमेश पाल या राजू पाल की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी तो ठीक है। कुशवाहा जाति की औरत के उस 12 बीघे जमीन को हड़पने के लिए हम सब ने देखा क्या। अगर वैसे लोगों के लिए यहां पे जी शब्द का उपयोग हो रहा है, तब तो भाई बंद ही कर देना चाहिए इस देश में न्यायालय को और कानून को। कौन मानता है फिर कानून को। अच्छा, अब इसमें अंत में थोड़ा सा यही बता दीजिए कि अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बिहार में क्या हैं, और अगली बार वो हमारा जो परंपरागत सवाल होता है आपसे कि अगली बार जब हम वीडियो करेंगे तो इस बीच क्या क्या घटनाक्रम होने जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा था कि राजनीतिक रूप से जो बदलाव की लड़ाई यहाँ पे अब शुरू है, उसमें आप देख रहे होंगे कि अब लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके हमलों से। अब यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे अब यही है कि बिहार बीजेपी आनंद मोहन के रिलीज के बाद क्या स्टैंड लेती है, और सबसे बड़ी बात चिराग पासवान, क्योंकि वो कम से कम दलित जाति से हैं, वो क्या स्टैंड लेते हैं ये देखने वाला होगा। वो मायावती और की लाइन पे चलते हैं क्या जो मायावती ने कहा, देखिए चिराग इसे इशू पासवान बनाते हैं या नहीं। नहीं वो उस लाइन पे वो चलते तो नहीं है, वो दलित, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि दलित वो शब्द है जिससे लोगों को लगता है कि कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मानवीय पहलू से देखे तो भी गलत था वो। तो अगर उसी के नाम पे, मानवता के भी नाम पे अगर वो ये मुद्दा उठाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार और कद बढ़ेगा, क्योंकि कोई है। आप देखिए पप्पू यादव तक सब चुप हैं सर, कोई बिहार में कुछ नहीं बोल रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच जो अब जिसको कहते हैं माउथ में से अब एक्सचेंज हो रहे हैं वर्ड्स अलग अलग तरह के। अच्छा, इस मुद्दे पे क्या लगता है आपको, बीजेपी इसे कोई इशू बनाएगी या इसे अवॉइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजपूत वोट तो उन्हें भी चाहिए। वही मैं वही कह रहा हूं ना सर कि ये एक व्यक्ति विशेष के अपराधों की कहानी के बजाय एक राजपूत वोट बैंक की तरह इस पूरे मुद्दे को देखा जाने लगा है, जो बता रहा है कि बिहार की राजनीति कहां पे पहुंच गई है और कहां पे मतलब इसको दुर्गति बोलते हैं सर किसी स्टेट की। इसीलिए मैंने बोला कि अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन अगर सम्राट चौधरी को फ्री हैंड दिया जाता है तो वो बोलेंगे इस मुद्दे पे, जहां तक मैं उनको समझता हूं व्यक्तिगत रूप से। वो चुप रहने वाला व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन अब देखना है कि इसमें क्या स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि इसमें अभी वोट तो बीजेपी सबको को चाहिए। रणनीति तय करनी पड़ेगी अपनी बीजेपी, और ये भी देखा जाएगा कि वो ऐसा तो है नहीं कि वो कल कानून बनेगा परसों वो छूट जाएंगे। प्रक्रिया भी है, इसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। अगर बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत होगी तो राज्यपाल ही रोक देंगे, वापस भेज देंगे, साइन नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें अभी अड़चने आएंगी इसमें। या ऐसा भी हो सकता है कि 2024 तक ऐसे ही चलता रहे कि साहब आनंद मोहन को रिहाई कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और हो ही ना उनकी रिहाई, ऐसा भी संभव है।
नहीं वो संभव मिले तो भी है, है। वो संभव तो है, लेकिन एक बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी क्या ऑब्जेक्शन करेगी। उन्हीं बेटे की शादी में सुशील मोदी भी तो देखे गए थे, मस्त बैठ के चाट सुशील पकौड़े मोदी खा को रहे हैं। बीजेपी का हाईकमान इतनी वैल्यू देता होता तो फिर ये दिन थोड़ी देखती बीजेपी वहां। नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सुशील मोदी भी अपने आप को उसी दलित शोषित पीड़ित जाति से कनेक्ट करते हैं। ये जितने एक दलित शोषित पीड़ित जाति से स्वयं को कनेक्ट करते हैं, वो सब वहां पे पहुंचे थे, सब एक्सपोज हो गए। बाकी आदमी के किताब और ये सब अच्छे लिखने से सब कुछ कर्म अच्छे हो जाते। तो मैं भी एक पूरा 200 पेज का सिर्फ राम राम लिख करके एक किताब लिख देता हूँ, शायद मैं भी, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। और ये इसमें राहुल गांधी के खिलाफ भी तो केस करा था इन्होंने, सुशील मोदी ने, वही मोदी सरनेम वाले मामले में। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मेरे ख्याल में 1-2 दिन में या शायद आजकल में ही उसमें राहुल गांधी को शायद आना भी है वहां पे। हाँ हाँ, देखिए मैं एक राहुल गांधी के प्रकरण के बारे में बात कर लूं। इस वक्त मैं लगातार, आपने देखा, कर्नाटक इलेक्शन भी घूम रहा हूं। ये बैकफायर ही करेगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के सस्पेंशन से बीजेपी को कुछ खास लाभ होने जा रहा है, उल्टा कुछ बैकफायर सा ही करता हुआ दिख रहा है। बेहतर है इसको वहीं पे रोक दिया जाए। ठीक है, केस वेस वापस ले लीजिए, इतना बड़ा भी इशू नहीं था जितना बड़ा क्रिएट किया जा रहा है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें इसके बहाने से जो है वो नरेंद्र मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कितना भी बड़ा नेता हो, छूट नहीं है हमारे यहाँ, सब बराबर है। मेरा तो ये मानना है, ये नरेंद्र एक मोदी परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात है। वो छूट तो राहुल गांधी को मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से छूट तो मिलनी ही है, इसमें राहत तो मिलेगी ही निसंदेह, इसमें। निसंदेह। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के आगे तो आप देखिए कि कांग्रेस, बीजेपी के करप्ट नेता कर्नाटक में नहीं बच पा रहे हैं। कितनों पे चाबुक चल गई, कितनों के टिकट कट गए। तो नरेंद्र मोदी किसी चीज को इस प्रकार से नहीं देखते। पर मैं नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसके पॉलिटिकल जो आउटकम है उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि अच्छा ठीक है, कर्नाटक चुनाव इनके सस्पेंशन पे ही लड़के देख लिया जाए। चलिए, बात होती है, देखते हैं आनंद मोहन के इसमें क्या होता है। जी, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।